हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात, जिसकी 2 क्लास हम पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। प्यारे बच्चों, अगर आपने पहली दोनों क्लास नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने पूरी कोशिश की है हर उस क्वेश्चन को इन तीनों क्लास में डालने की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 क्लास से बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप तीनों क्लास को बहुत अच्छे से कर लेंगे और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो आज की क्लास हमारी होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और ऐसे बच्चों को ज्यादा शेयर किया करो जिन बच्चों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर उस बच्चे को मैथ सिखाने की जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बाबू, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना बनी रहती है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अब बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाते। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आज के बाद ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत ज्यादा आसान है, अच्छे से समझेंगे। एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखेंगे, मान लो मैं कहता हूं 50 पैसे को आपको रुपए में चेंज करना है। किसमें? रुपए में चेंज करना। तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। किससे? 100 से डिवाइड कर देंगे तो 50 से 2 बार कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 रुपए में चेंज हो गया ये। ठीक है, अगर मैं कहता हूं आपको 10 पैसे को रुपए में चेंज करना है तो आप कहोगे सर रुपए में चेंज करने के लिए, पैसों को रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे बाबू तो ये कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 रुपए। ठीक है, मतलब चेंज कर सकते हैं ना आप। अगर पैसे दिए होंगे तो उन्हें किस में चेंज करेंगे? रुपए में चेंज करेंगे। रुपए में कैसे चेंज करेंगे बाबू? 100 से डिवाइड करके। इतना सीख गए? आप कहोगे सर बिल्कुल सीख गए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अभी जो हम टाइप बुक पहला कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप है यदि कुल मूल्य दिया हो, कुल मूल्य दिया है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे टाइप में सिक्कों की संख्या दे रखी होगी। तो जब कुल मूल्य दिया हो, मूल्य मतलब कुल मूल्य रुपए में दिया हो, इतने रुपए हैं। ठीक है, तो पहले उसको सीखेंगे। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है, जो अनुपात दे रखा हो, जो अनुपात दे रखा हो उसको लिख लेंगे। कितना दे रखा है? 3:4:10। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हर बच्चा कर सकता है। आप कहो सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कितने? 1 रुपये तो 1 लिख देंगे। ठीक, 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे बाबू, तो 50 पैसे को रुपए में चेंज करें, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। फिर बाबू क्या 10 पैसे हैं, तो 10 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर हो जाएगा 1/10। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अनुपात लिखा है, फिर रुपए में चेंज करके लिख दिया है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, मैं एक लाइन खींचूंगा और अब क्या करूंगा, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा। 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 ही गना 3। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। मल्टीप्लाई कब करनी है? जब कुल मूल्य दिया हो, कुल मूल्य दिया होगा।
कुल मूल्य दिया होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, कुल सिक्कों की संख्या इतनी है, तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी आप इसको सीख लीजिए। ठीक है, जब कुल मूल्य दिया होगा तब क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब 4 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बाबू 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 10 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल क्या है, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आप एक बार सीख लीजिए, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। कितने का, 10 सेकंड का। अब क्या करना है आपको बाबू, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 रुपये। 6 की वैल्यू कितनी दी होगी, ये टोटल जो मूल्य दिया होगा, कुल मूल्य कितना है, 102। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 102। 6 की वैल्यू कितनी है, 102 है। बाबू 6 से इसको काटेंगे क्योंकि मुझे 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी बार कट जाएगा, 6 का ना 6। कितने बचेंगे यहाँ से, कितने बचेंगे आपको सर, 4। कितना हो गया, 42 हो गया। 6 सत्ते 42। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। अब मुझे पूछा क्या है मुझसे, तो आप कहेंगे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 10 पैसे के कितने, ये वाले थे ना 10 पैसे, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 10 थी। कितनी थी, 10 थी। 10 पैसे की पूछा है ना, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 17। तो 10 की वैल्यू बाबू कितनी हो जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई 17 से करूंगा तो 17 धाई 170। कितना हो जाएगा, 17 धाई 170। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो 2 से 3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, आपके एक एक बिल्कुल डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसलिए मैं एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन रखता हूं, जिससे बच्चे का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने ऑप्शन यहाँ से हटा दिए क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बाबू क्या करना है, आप सीख चुके हैं। आप कहेंगे सर ये जो दे रखा है कुल मूल्य दे रखा है। सबसे पहले यहाँ ध्यान जाएगा, क्या दे रखा है, कुल मूल्य दे रखा है। ठीक है, और मुझसे क्या पूछा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मुझसे पूछी गई है। तो आपका सबसे पहले काम क्या होता है, जो अनुपात दे रखा है उसको लिखेंगे। अनुपात दे रखा है 1, कितना, 1:4:4 बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, 1 रुपये 1 रुपये, और जो पैसे दिए होंगे उनको किस में चेंज करेंगे, रुपए में चेंज करेंगे। तो 50 पैसे थे, 50 पैसे को रुपए में चेंज करा, 1/2 हो गया। ठीक है, और 25 पैसों को रुपए में चेंज करा, 1/4 हो गया। कैसे करना है वो आपको बता चुका हूं। पैसों को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर, यहां तक इतना कर लोगे, आपको सर बिल्कुल कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कितना कुल मूल्य दे रखा है। जब मूल्य दे रखा होगा तो इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी, मल्टीप्लाई। यहाँ कुल सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले से। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे तो क्वेश्चन आने पर समझा दूंगा। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही रहने वाला है। 4 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो अभी सीख चुके हैं हम, 2 आएगा। ठीक है, फिर 4 की मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे तो 1 आने वाला है। इतना हर बच्चे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आपको सिर्फ यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो 2 सेकंड का काम था। इतना कर चुके हैं तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। मैंने क्या कहा है, ये कुल रुपए आ गए, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ो, 2 और 1 3 और 1 4। जब इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 4 हो गया।
4 की बाबू वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सर 200 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बाबू, 1 की वैल्यू आ गई 50 रुपये। मुझे क्या बताना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4। 1 की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, 200 रुपये। कितनी हो जाएगी 200। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, सॉरी 200। कितनी है बाबू 200। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 200 हो गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तब भी कितनी आई थी, 200 हो जाती, 4 से मल्टीप्लाई करते। मुझसे पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 1 से, मतलब 50। क्लियर है, हर बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां देखेंगे, इसको और अच्छे समझेंगे। सबसे पहले बाबू क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ के क्या करना है, सबसे पहले अनुपात लिखना है। सबसे पहले अनुपात लिखेंगे 3:4:5। ठीक है। अब जो पैसे में दिया हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, रुपए में चेंज करते हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा रुपए 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, ये तो रुपए में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको 20 रुपये है तो 20, 10 रुपये है 10, 5 रुपये 5। बाबू क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कुल धन दे रखा है। कुल धन दिया होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। जब यहाँ मल्टीप्लाई करी 20 दिया कितने हो गए, 60 हो गए। और 10 चौक कितने हो गए, 40 हो गए। और 5 पंजे 25। ठीक है। अब क्या करेंगे, कुल धन करेंगे तो इनका ऐड करेंगे। जब बाबू इनको ऐड करूंगा मैं तो इनको ऐड करो, 60 और 40 100, 125 हो जाएगा। 125 की वैल्यू कितनी, 2000। कितनी, 2000। 125 से इसको काट सकते हो, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। कितना हो जाएगा, काट सकते हो या नहीं, आप कहोगे सर 125 से कितनी बार कट जाएगा। क्या आपको इतना भी नहीं पता है, क्या आपको इतना भी नहीं पता होना चाहिए बाबू, इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपको मन करे आप 25 से काट लो, आपका मन करे आप 5 से काट लो। बताओ काट सकते हो या नहीं, चलो मैं काट के दिखा देता हूँ। ठीक है। और इसको पीछे कर लीजिए पूरा, आपको काट के कभी आप कंफ्यूज, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है। इनको ऐड करा कितने हो गए थे, 125। 125 कितना, किसके बराबर, 2000 के। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको सर, 2000 बटे 125। ठीक है। आपका मन कर रहा है तो किससे काट लो, 5 से काट लो। आपका मन कर रहा है तो किससे काट लो, जिससे आपको इजी लग रहा हो। ठीक है, जिससे आपको इजी लग रहा हो तो काटो। इसको कैसे काटेंगे, आप कहोगे सर मैं काट लेता हूं इसको, 125 से डायरेक्ट काट दो। 125 अट्ठे आपको पता है कितना होता है, 125 अट्ठे कितना होता है, 1000। ये तो आपको पता है 125 अट्ठे 1000 होता है। तो कितने बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। कितनी, 16 बार। तो एक की वैल्यू बाबू कितनी आएगी, 16 आ जाएगी। डायरेक्ट इतनी कैलकुलेशन हमको आनी चाहिए क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है। क्लियर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, 5 रुपए के नोटों की संख्या। 5 रुपए के नोटों की संख्या। 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, क्योंकि 5 रुपए ये थे ना, तो नोटों की संख्या कितनी है, 5। एक की वैल्यू कितनी है, 16। बाबू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंजे 80 हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमसे पूछता 10 रुपए के नोटों की संख्या बाबू, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करते। हमसे बाबू पूछता कि 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। इतना समझ रहे हो या नहीं, आपको सर बिल्कुल समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहां पर ध्यान देंगे, दूसरा टाइप होता है इसका। ठीक है, मुझे इसका एक ही क्वेश्चन मिल पाया, आपके पास हो तो और कर सकते हैं, अपने आप से करोगे अगर आपकी बुक में मिल जाएंगे तो। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है। जब कुल रुपए दिए होंगे, यहां पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य इतने के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया या नहीं? आप कहीं से बिल्कुल पढ़ लिया। अंतर क्या देखा आपने इसमें? तो आप कहो सर हमने अंतर देखा, यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 280, जहां पहले जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं उसमें रुपए दे रखे होते हैं, तो कुल रुपए की संख्या इतनी है। ठीक है, इतना अंतर देख लिया आपको सर? बिल्कुल ठीक है। तो क्या करना है हमें वो देखेंगे। सबसे पहले अनुपात लिखेंगे 8:4:3। फिर बाबू क्या लिखेंगे? 1 रुपये है तो 1 लिख देंगे, रुपए में चेंज करेंगे। 50 पैसे को 1/2 लिखेंगे और 25 पैसे को बाबू 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कुल सिक्के दे रखा है ना, यहाँ पे कुल मूल्य दिया होता था, तो इनकी आपस में क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे बाबू। यहाँ पे अगर कुल सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो 8 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 8 ही रहने वाला है। ठीक है, और 4 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो बाबू ये 2 यहाँ पहुंचेगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो बाबू ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। बस इतना सा अंतर था, ये अंतर था। और आप थोड़ा सा अंतर हो रहा है उसको और सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से टोटल बाबू मैं इनको जोड़ूंगा, इनको ऐड करूंगा, टोटल कितना हो जाएगा? ये 8 और 12 कितना हो गया? 20 और 8 28। 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 280। 280। एक की वैल्यू बाबू कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब यहां से आपको ये ध्यान रखना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। किसकी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब आप 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना, बस इतना ध्यान रखना है। 4 से मत कर देना मल्टीप्लाई, बस इतना सा अंतर है। मल्टीप्लाई किससे करनी है? मल्टीप्लाई किससे करनी है बाबू? ये जो अनुपात निकल कर आएगा हमारा, ये जो अनुपात नीचे वाला आएगा ना, फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। किससे करेंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 50 पैसे के नीचे ये वाला है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 8 ढाई 80 बाबू हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन को सोल्व? दोनों टाइप सीख गए इसके या नहीं? आपको सर बिल्कुल सीख गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लो आपके लिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कहीं से भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊं कि एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बच्चे का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब आपने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके होगा, तो वो इस क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको? आपको क्या लिखना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा? अनुपात आपको लिखना है 5 4 1। अनुपात लिख लिया बाबू। अब क्या करना है आपको? इनको लिखना है, अगर पैसे में है तो रुपए में चेंज करके इनको लिखना है। 1 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुद रुपए में है। 50 पैसे को 1/2 लिखूंगा और 25 पैसे को 1/4 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 340 सिक्के हैं, कुल दे रखा है क्या? सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो क्या करेंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे। जब 5 को डिवाइड करूंगा 1 से, तो 5 ही रहने वाला है। 4 को डिवाइड करूंगा 1/2 से, तो 8 हो जाएगा। और 1 को डिवाइड करूंगा 1/4 से, तो 4 हो जाएगा। यह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो सर कोई भी दिक्कत नहीं है। जब कुल सिक्कों की संख्या दे रखी हो तो हमें काम इस पर करना होता है। फिर किस पर काम करना होता है? इस पर काम करना होता है। क्लियर? सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा? कितना हो जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8 4 12 5 17। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहेंगे सर 340। कितनी दे रखी है? 340। अगर मैं एक की वैल्यू पूछी तो 17 दूनी 34। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। कितनी आ गई? 20 आ गई। मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसा कौन सा था? लास्ट वाला था ना, ये यही तो थे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 की मल्टीप्लाई हमको करनी है। 4 की मल्टीप्लाई जब हम 20 से करेंगे तो 20 चौका 80। 20 चौक 80। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों में आप अंतर सीख चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दोनों में अंतर करना सीख लीजिए, कुछ भी नहीं है आपका, कभी सिंगल क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों टाइप आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और बहुत आसानी से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, जैसे मैं लिख दूं, क्योंकि अब अगर इनके डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी आपका एग्जाम है पास में, तो आप अभी ये समझ लीजिए बस, ठीक। यहाँ जैसे a/3 लिखा है बराबर b/4 लिखा हो मान लो, और c/5 लिखा हो, तो हमको अगर a की वैल्यू में पूछूं, बराबर में होना चाहिए ये, ठीक है। a की वैल्यू में अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 3, पहली बात तो x लगाते हैं, बट अभी आप इतना समझिए आपको क्वेश्चन सोल्व करना है अभी, ठीक है। जब और डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे कहा अगर आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे तक मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए। अगर मैं a की वैल्यु पूछूं तो आप कहोगे सर 3, b की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर 4, c की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर 5। क्लियर है। अगर ऐसे लिखा हो x/3 बराबर y/4, अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर उसके नीचे का मान होगा x बराबर 3, मैं पूछूं y की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर y बराबर हो जाएगा 4। हर बच्चा जानता है इतनी बात या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं। क्लियर है, आपको सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां से जैसे a लिखा है a/3 बराबर b/2, बाबू a की वैल्यू में पूछूं तो आपको सर 3, b की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर 2। क्लियर है, आपको सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं। हमको दिया है a/3 बराबर b/2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस के 2b। बाबू मुझे a की वैल्यू बताओ, आपको सर a की वैल्यू हो जाएगी इसके नीचे वाली 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है बाबू, आपको सर b के नीचे 2 है, तो ये b की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, बटे 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मल्टीप्लाई 3, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है बाबू, आपको सर b की वैल्यू है 2। बस इसको सोल्व ही तो करना होता है आपको। इसको सोल्व करेंगे, 2 तिया 6 हो गया, प्लस 2 तिया 6 हो गया, बटे 3 तिया 9 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर 6 और 6 12 हो गए, 9 में से 4 के 5 बचे, तो 12/5 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मतलब 5 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है। कितने, 5 सेकंड का। एक बार आप बस आप समझ लो अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ये किसके बराबर है। तो बाबू क्या, ये अनुपात जैसे x अनुपात y लिखा है, तो मैंने कहा था इसको x/y लिख सकते हैं, सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने। तो ये एक पूरी वैल्यू है, अनुपात लगाया फिर ये पूरी वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 10 बटे y माइनस के 14। लिख सकता हूँ या नहीं, आपको सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बाबू x की वैल्यू कितनी है, आपको सर 5 माइनस के 10, ठीक है। x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इसमें, और y की वैल्यू पुट करी तो 7 माइनस के 14। बाबू मुझे बताइए 5 प्लस का है और माइनस के 10 है, तो माइनस का 5 बचेगा ऊपर, और नीचे माइनस का क्या बचेगा, 7 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/7। ये इसको कह सकते हैं 5:7, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब आंसर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में मैं आंसर दे दूंगा, 5:7। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है।
ये भी आप जानते हैं क्योंकि ये क्या लिखा है, x अनुपात बाई बराबर 3:4। तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x बटे बाई लिख सकता हूँ, बराबर 3:4 है तो 3/4 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, बाई की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर है। यहाँ आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से x अनुपात बाई बराबर 1:2 लिखा हो या कुछ भी लिख दे वो, तो x की वैल्यू ये हो जाती है और बाई की वैल्यू ये हो जाती है। क्लियर। अगर मान लो a अनुपात b लिखा हो 3:4, अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछूं तो आपको सर ये हो जाएगी और b की वैल्यू पूछूं तो आपको सर ये हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको सर? बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे क्या बताना है, मुझे वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसकी बतानी है बाबू, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे 4x प्लस के 5y अपॉन में 5x माइनस के 2y। ठीक है। अब मुझे क्या x की वैल्यू कितनी है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, आपको सर x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 5 बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू आपको सर बाई की वैल्यू 4 है तो 4, नीचे 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 बाई की वैल्यू कितनी है 4। अब इनको सोल्व कर लेंगे, जब आप सोल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 चौक 20 बटे में कितना आएगा 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर कितना हो गया 32 हो गया 32, नीचे 15 में से 8 जाएंगे 7 बच जाएंगे। 32/7 नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आंसर दे रखा 32:7। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था। ठीक है, आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखते ही कर सकते हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, क्या करेंगे, ये आपको दिया है तो एक्स बाई की वैल्यू आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बट मुझसे पूछा क्या गया है, इसका और इसका क्या पूछा गया, मान क्या होगा। तो बहुत आसानी से हम बताने वाले हैं। इसको कैसे लिख लूँ मैं, 4x माइनस के बाई बटे 2x प्लस के 3y लिख सकता हूँ। इस तरीके से आपको उसे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या करना है, मुझे वैल्यू पुट करनी है। 4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है बाबू, आपको सर 3, तो 3 माइनस के बाई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 कर दिया मैंने यहाँ पर। नीचे जाएंगे तो 2x, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इतनी कैलकुलेशन सब कुछ आपको करा के बता रहा हूँ, ये तो बच्चे खुद कर लेते हैं, बट मुझे ऐसे बच्चों को भी समझाना है जिसको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। आप ये मत समझना क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, ये क्वेश्चन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इनको 5-5 सेकंड में सोल्व कर रहे होंगे, मतलब देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो इनको सोल्व करेंगे, 4 तिया 12 हो गया -4, नीचे 2 तिया 6 प्लस 3 चौक 12, तो यहाँ 12 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 8, और नीचे 12 6 कितना हो गया 18 हो गया। अभी यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कोई ऐसी नंबर बताओ जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, तो आपको सिर्फ 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 नम्मा 18, तो 4/9 हो गया। अब 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो रेशियो में है, तो 4:9 इसको लिख सकता हूँ, 4:9। किस ऑप्शन में है, आपको सर ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो इसका मान क्या होगा। काफी आसान है, देखते ही सोल्व हम कर देंगे। कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू मुझको बतानी है 4a प्लस 3b माइनस के c/b। ठीक है, 4 a की वैल्यू कितनी है, आपको सर a की वैल्यू a के नीचे 2 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, प्लस आप x भी लगा सकते हैं, बट अभी मुझे x की जरूरत, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व हो रहे हैं, बट जो उसका मेन तरीका होता है वो x लगा के साथ होता है।
बट अभी आप इतना समझिए, इसको समझ लीजिए पहले, सब कुछ आपको सिखा दूंगा, ठीक है। टाइम के साथ साथ सब कुछ आप सीख जाएंगे। अभी जितना सिखा रहा हूँ बस उसको सीखिए। बी की वैल्यू कितनी होगी बाबू, 3 हो गई, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, बट्टे में बी कितना है, 3 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, -5 बटे 3, 8 और 9 कितना हो गया, 17 में से 5 जाएंगे, 12 बटे 3, 3 से 4 बार, 3 चौक 12, तो हमारा करेक्ट आंसर बाबू कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है या नहीं, आपको इसे बिल्कुल आसान है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। जितना जल्दी हो सकेगा डिजिटल बोर्ड अपने पास होगा और फिर आप वो डिटेल में इसको समझ रहे होंगे। मैथ्स को, मैथ्स कितना हलवा होता है वो आप सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पर देखते हैं ऐसे ऐसे टीचर पढ़ाते हैं, वैसे तो उनके 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बट वो पढ़ाते पता नहीं किस तरीके से, बच्चों को समझ में नहीं आता। जब मैं भी उनकी क्लासे कभी देखने की कोशिश करता हूँ मन की बच्चों को कैसे समझाते हैं ये, मेरा खुद दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं हर बच्चे को मैथ सिखा सकता हूँ जिसको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मुझको लाइव देखना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान है। 5a + 3b अनुपात 4a + 7b इक्वल टू 3:4 हो तो a अनुपात b कितना होगा। कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 5a + 3b अनुपात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बटे में 4a + 7b। क्लियर है, बराबर का साइन बराबर का साइन, 3:4 को मैं लिख सकता हूँ 3/4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में करा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, डायरेक्ट ही करा दूँ, 4 से 5 डायरेक्ट करा दूँ, ये चलो पहले कर लो। 4 की मल्टीप्लाई 5a + 3b में होगी, बराबर 3 की मल्टीप्लाई 4a + 7b में होगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना जानते हो, 5-6 क्लास में बच्चे सीख जाते हैं। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 4 पंजे 20a, ठीक है, प्लस 4 तिया 12b बराबर 3 चौक 12a प्लस 3 सत्ते 21b। आप क्या करेंगे, ए वाले एक साइड कर लो और बी वाले एक साइड कर लो, तो जिधर ज़्यादा उधर की साइड ले जाओ। ए वाले इधर ज़्यादा हैं तो ए वाले में इधर को ले आऊँगा इनको, तो 20a में से 12a माइनस करूँगा, 8a बचेगा, ठीक है, बराबर बी वाले इधर ज़्यादा हैं तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, 21b में से 12b माइनस करूँगा मैं, कितने, 21b में से 12b माइनस करूँगा, कितना बचेगा, 9b बचेगा या नहीं, 9b बचेगा, नहीं आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बाबू क्या बताना है, a/b मुझको बताना है। तो मैं क्या करूँगा, इस b को क्या करूँगा, बराबर से इधर इसके नीचे ले आऊँगा a के, तो a/b हो जाएगा, बराबर साइड में 9 बचेगा और इस 8 कहाँ चला जाएगा, ये 9 के बटे में, तो a/b कितना आ गया, 9:8। मुझे अनुपात बताना है इनका, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b = 9:8। तो कितना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हमने मेरी पहली क्लास देखी है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या बोला गया है इसमें, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाएं। क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। क्लियर है, तो क्या दे रखी हैं संख्याएं, 7, 16, 43 और 79 बाबू, ठीक है, ये संख्या दे रखी हैं। मतलब इन्होंने कहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब बाबू क्या बताया था मैंने पहली क्लास में, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाए, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई के। तो आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सीख लीजिए। तो बताओ इसमें क्या जोड़ूं मैं, 2 आप जोड़ के देखिए
तो आप देखेंगे ये समानुपाती नहीं होंगी। तो डायरेक्ट जो हम जोड़ेंगे वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे इस सॉल्व किया हुआ है। तो मैं इसमें 5 जोड़ के देख लेता हूँ। आप ऑप्शन के थ्रू करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता जो मैं आपका टाइम ले सकूँ। ठीक है, आप सबको ऑप्शन को उठाकर भी करेंगे तो डायरेक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे। अगर मैं इनमें बाबू 5 जोड़ देता हूँ, 7 5 अगर मैं इनमें जोड़ देता हूँ सब में, तो ये कितना, 7 5 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बाबू, 16 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 ऐड करूंगा 21 हो जाएगा ये। फिर बाबू 43 में 5 ऐड करूंगा 48 हो जाएगा बाबू। फिर 79 में 5 ऐड करूंगा कितना, 84 हो जाएगा। अब देखो ये समानुपाती हुई या नहीं। अगर हो गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कि 5 जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई 12 और 84 की मल्टीप्लाई करूंगा बाबू, कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। आप करेंगे 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा, 1008। ठीक, बराबर अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई देखेंगे क्या 1008 आ रही है, तो आप देखेंगे 8, बिल्कुल हाँ 1008 आ रही है बाबू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कर सकते थे आपको सर, बिल्कुल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी की तरह है, बिल्कुल सेम है। 4 10 12 और 24। ठीक है, में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जोड़ी जाए जिससे ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन किया है अभी, किसमें क्या जोड़ा जाए, कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाए, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई की। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जिस भी बच्चे का आंसर सही होगा तो मैं राइट का साइन लगा दूंगा, आप समझ जाना कि हमारा आंसर सही था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास ये थी और हमारा अनुपात समानुपात चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, कौन सा चैप्टर शुरू करना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी बताना वीडियो कैसी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।